हेलो, मैं निविता शर्मा और आज के लेक्चर में हम यूक्लिडियन रिंग को पढ़ेंगे, क्या होती है ये। एंड देन इसके बाद इससे रिलेटेड एक थ्योरम है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी ऑप्शनल में भी आता है और आप बीएससी का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं सब्जेक्टिव तो वहाँ पे भी पूछा जाता है। तो इम्पॉर्टेंट थ्योरम है, तो वो हम डिस्कस करेंगे यूक्लिडियन रिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले देख लेते हैं यूक्लिडियन रिंग क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। लेट D is a domain, we say D is a Euclidean domain if, मतलब सबसे पहली कंडीशन अगर यूक्लिडियन रिंग बनना है, मतलब अभी बेसिकली हम यहाँ पे यूक्लिडियन डोमेन की डेफिनेशन दे रहे हैं और ये यूक्लिडियन डोमेन ही यूक्लिडियन रिंग बन के आता है। तो मोर स्पेसिफिक होता है अगर हम यूक्लिडियन रिंग की जगह उसको यूक्लिडियन डोमेन बोलते। तो सबसे पहले हमारे पास एक डी क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए। अब डोमेन का क्या मतलब है कि ये विदाउट जीरो डिवाइजर होना चाहिए, विदाउट जीरो डिवाइजर। अब जीरो डिवाइजर क्या होता है, जीरो डिवाइजर ये होता है कि कोई भी दो नॉन जीरो एलिमेंट का प्रोडक्ट कभी भी क्या है, आपका जीरो नहीं आना चाहिए। प्रोडक्ट इन द सेंस जो रिंग का सेकंड बाइनरी ऑपरेशन होता है उसके रिस्पेक्ट में अगर आप इसको ऑपरेट करते हैं तो कभी भी अगर जीरो नहीं होता है फॉर एवरी ए बी जो कि नॉन जीरो उनके लिए, तो रिंग हमारी क्या कहला जाती है, हमारी विदाउट जीरो डिवाइजर कहला जाती है। तो हमारी बेसिकली जो रिंग है वो विदाउट जीरो डिवाइजर होनी चाहिए। तो अगर ऐसा होता है तो हम उसको मोर स्पेसिफिकली क्या बोलने लगते हैं, डोमेन बोलने लगते हैं। तो यूक्लिडियन रिंग होने के लिए सबसे पहले उसको डोमेन होना पड़ेगा, मतलब विदाउट जीरो डिवाइजर की ही रिंग यूक्लिडियन बन पाती है। तो यहाँ तक हम पहुंचे। नाउ वी से और ये सी आर यू भी होती है, मतलब यहाँ पे कैसी होती है, रिंग कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी। तो ये कम्यूटेटिव भी होती है, रिंग तो है ही सही, और ये यूनिटी भी इसके पास होती है, मतलब डॉट के रिस्पेक्ट में, सेकंड बाइनरी ऑपरेशन के रिस्पेक्ट में इसके पास आपका क्या आइडेंटिटी भी होती है ना। और यहाँ पे ए डॉट बी इज इक्वल टू में बी डॉट ए भी होता है फॉर एवरी ए बी जो कि यहाँ पे डी के अंदर होगा उसके लिए। तो इस टाइप का ये हमारे पास एक स्ट्रक्चर होना चाहिए, एक ऐसी रिंग होनी चाहिए जो सी आर यू हो, विदाउट जीरो डिवाइजर हो, तभी हम उसको यूक्लिडियन डोमेन बोल पाएंगे। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, अगर ये कंडीशन होल्ड हो जाती है, अगर आपके पास डोमेन आ जाता है, तो दूसरी कंडीशन ये है कि आपके पास एक डी टाइप का मैपिंग एग्जिस्ट करना चाहिए। ये डी है, आप इसको एफ जी एच जो नाम देना चाहें वो दे सकते हैं। अब ये मैपिंग क्या होती है, इसमें जो डोमेन जो मैपिंग का जो डोमेन होता है, मैपिंग का जो डोमेन होता है वो कहाँ से होना चाहिए, जिसको आप यहाँ पे यूक्लिडियन बोलना चाह रहे हैं वो माइनस में जीरो, मतलब जो जीरो जो आइडेंटिटी एलिमेंट होता है विथ रिस्पेक्ट टू प्लस उससे उसको हम माइनस कर देंगे, या जीरो एलिमेंट को हम क्या कर देंगे, इस डोमेन में से माइनस कर देंगे, जिसको आप यूक्लिडियन बोलना चाहते हैं उसमें से आप उसको माइनस करेंगे। उसके बाद उसको आप मैप करेंगे टूवर्ड्स द नेचुरल नंबर यूनियन जीरो पे। नेचुरल नंबर मतलब एक तरीके से आप यहाँ पे होल नंबर की तरफ आप उसको क्या करेंगे, मैप करेंगे। ठीक है, अगर आपने ये मैपिंग कर ली, ठीक है कर ली हमने, फिर इसके बाद ये जो मैपिंग है ये दो कंडीशन होल्ड करनी चाहिए। मतलब आप ऐसी ही मैपिंग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसी ही मैपिंग को आपको ढूंढना है जो ये दो कंडीशन को होल्ड करे। तो पहली कंडीशन ये बोलता है जो डी ए, मतलब जो ए की इमेज होगी वो लेस देन डी ऑफ ए बी, जो कि यहाँ पे ए और बी दोनों कैसे हैं, नॉन जीरो। तो दो नॉन जीरो एलिमेंट अगर आप लेते हैं तो जो डी ए होगा, मतलब जो ए की इमेज होगी इस मैपिंग के रिस्पेक्ट में, वो कैसी होगी, लेस देन इक्वल टू होगी डी ए बी के रिस्पेक्ट में। ठीक है, दो एलिमेंट की इमेज के रिस्पेक्ट में, है ना, डॉट है ना। फिर इसके बाद क्या होगा, सेकंड कंडीशन है, जब भी आप कोई एलिमेंट यहाँ डी से उठा रहे हैं जिसको आप यूक्लिडियन बोलना चाहते हैं, तो और दूसरा एलिमेंट आप उठा रहे हैं जिस डी से ही जिसको आप यूक्लिडियन बोलना चाहते हैं, और वो जो दूसरा एलिमेंट है वो मोर स्पेसिफिकली नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, और ए पे कोई कंडीशन नहीं है, ए जीरो हो भी सकता है, नॉन जीरो भी हो सकता है। अगर ऐसा आपने दो एलिमेंट उठाए, एक ए और एक बी नॉट इक्वल टू जीरो टाइप का, तो आपके पास हमेशा दो एलिमेंट इस डी के अंदर से मिलने चाहिए। एक का नाम हम क्यू देंगे, एक का नाम हम आर देंगे,
और वो कुछ इस प्रकार से मिलने चाहिए कि वो इस वाली कंडीशन को होल्ड करे, विच इज a इज इक्वल टू में बी क्यूब प्लस में r, वेयर जो r है वो आपका इक्वल टू 0 हो सकता है, या फिर और लिखा है या फिर जो उसकी इमेज है वो लेस देन इक्वल टू द इमेज ऑफ b हो सकती है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा, अगर आप यहाँ पे इंटीजर की बात करने लगते हैं तो ये आपने वहां पे पढ़ा होगा डिवीजन अल्गोरिथम में कि a डिविडेंड इज इक्वल टू कोशेंट इंटू डिवाइजर प्लस में रिमाइंडर, वेयर रिमाइंडर इज लेस देन इक्वल टू में b। तो ये उसी का जनरलाइजेशन है जो आपने वहां पे लोअर क्लासेस में डिवीजन अल्गोरिथम पढ़ा होगा, उसी का ये क्या है, उसी का ये जनरलाइजेशन है। ठीक है, तो जो डिवीजन अल्गोरिथम आपने लोअर 9th-10th की क्लासेस में होता है उसको यूक्लिडियन थ्योरम भी बोलते हैं, यूक्लिडियन अल्गोरिथम भी बोलते हैं। तो वो जो होता है वो उसका जनरलाइजेशन है। आपने छोटा एक एग्जांपल पढ़ा था, ये उसका जनरलाइजेशन है। तो आपने जो पढ़ा था वो अभी तक सिर्फ और सिर्फ सेट ऑफ इंटीजर में पढ़ा था। इसके अलावा ये कहना चाहता है कि सेट ऑफ इंटीजर के अलावा भी अगर कोई दूसरा सेट है और वो इस तरीके से मैपिंग उसके लिए हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, ऐसी d माइनस 0 फ्रॉम ये कहाँ जा रही है आपकी नेचुरल नंबर यूनियन 0 तक जा रही है, और ये दो कंडीशन अगर होल्ड हो रही है तो हम उस सेट को क्या बोलने लगते हैं, उस सेट को हम मोर स्पेसिफिकली यूक्लिडियन डोमेन बोलने लगते हैं। तो बेसिकली दो अगर कंडीशन होल्ड होती है, विच इज पहली कि वो जिसको आप यूक्लिडियन बोलना चाह रहे हैं वो क्या होना चाहिए, डोमेन होना चाहिए, एंड दूसरी कि उसके लिए एक मैपिंग होल्ड होनी चाहिए जो कि ये फॉलोइंग टू कंडीशंस को होल्ड कर रही होगी। तो इस टाइप की अगर मैपिंग आप कंस्ट्रक्ट कर पा रहे हैं किसी डोमेन के लिए, मतलब कोई CRU विदाउट जीरो डिवाइजर के लिए, तो उस विदाउट जीरो डिवाइजर CRU रिंग को आप क्या बोलने लगेंगे, यूक्लिडियन रिंग बोलने लगेंगे, या फिर आप यूक्लिडियन डोमेन बोलने लगेंगे। ठीक है, तो होप आपको यहाँ पे पूरी डेफिनेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। यहाँ मैं एक एग्जाम्पल से भी आपको इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ मैंने एग्जाम्पल बहुत ईजी सा लिया हुआ है जो आप लोगों ने पहले भी यूज किया होगा। तो जो z होता है, मतलब ये जो क्या है, z मतलब यहाँ पे सेट ऑफ इंटीजर। तो जो सेट ऑफ इंटीजर होता है ये आपको पता है डोमेन होता है। क्यों डोमेन होता है, क्योंकि ये विदाउट जीरो डिवाइजर होता है। इसके पास कोई भी ऐसे, आप कभी भी करके देखिए, कभी भी दो नॉन जीरो एलिमेंट या कोई दो नॉन जीरो इंटीजर को आप प्रोडक्ट करेंगे तो क्या ये कभी जीरो आएगा, नहीं आएगा। जब तक दोनों में से कोई एक जीरो ना हो जाए तब तक यहाँ पे इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो नहीं आता है। ये इंटीजर्स की खासियत है। तो ये इंटीजर कैसा हो गया, विदाउट जीरो डिवाइजर हो गया। और आपको पता है जो इंटीजर होता है वो क्या कहते हैं, उसके सभी एलिमेंट डॉट के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड करते हैं, और इसके पास यूनिटी भी होती है, मतलब डॉट के रिस्पेक्ट में आइडेंटिटी भी होती है जो कि क्या होती है, 1 होती है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो z है ये मोर स्पेसिफिकली क्या कहला गया, आपका डोमेन कहला गया। अब ये डोमेन है तो इसने पहली कंडीशन होल्ड करा दी, पहली कंडीशन होल्ड हो गई तो ये एलिजिबल है यूक्लिडियन बनने के लिए। अब बस हमको क्या देखना है, एक मैपिंग एग्जिस्ट कर जानी चाहिए। तो हमने एक डी टाइप की मैपिंग बनाई और मैपिंग का डोमेन फिक्स है। जिसको आपको डोमेन बोलना है, जिसको आपको यूक्लिडियन रिंग बोलना है, उसको माइनस करना पड़ेगा जीरो एलिमेंट के साथ और मैपिंग करवानी होगी टूवर्ड्स नेचुरल नंबर यूनियन में जीरो के पास। इस तरीके से आपको मैपिंग करवानी होगी। तो ये जब आप मैपिंग करवा रहे होंगे तो वो दो फॉलोइंग कंडीशंस को होल्ड करना चाहिए। तो दो फॉलोइंग कंडीशन क्या है वो समझ लेते हैं हम। तो सच डेट हमको मैपिंग डिफाइन भी करनी होगी जो कंडीशन को होल्ड करवाए। तो हमने मैपिंग यहाँ पे डिफाइन की हुई है, DA इज इक्वल टू में मॉड A फॉर एवरी A बिलोंग टू Z माइनस में सिंगलटन जीरो। ठीक है, तो जितने भी एलिमेंट इस डोमेन मतलब सेट ऑफ इंटीजर माइनस जीरो में से आ रहे हैं उन सब की जो इमेज है वो कहाँ पे जा रही है, मॉड ए पे जा रही है। अब मॉड ए क्या नीचे वाली पहली वाली प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि जो डी ए है इज लेस देन इक्वल टू डी ए डॉट बी के लिए फॉर एवरी ए नॉट इक्वल टू जीरो एंड एवरी बी नॉट इक्वल टू जीरो के लिए। तो हाँ, डी ए क्या है आपका, मॉड ए है, एंड डी ए डॉट बी क्या है आपका, मॉड ए डॉट बी है। तो आपको पता होना चाहिए बाय द प्रॉपर्टी ऑफ मॉड डी, जो मॉड ऑफ ए होगा वो मॉड ऑफ ए डॉट बी से छोटा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप
सेट ऑफ इंटीजर ले रहे हैं और मॉड लगा हुआ है तो आप हमेशा पॉजिटिव में आएंगे, और 2 का प्रोडक्ट जब आप कर रहे हैं और वो भी बी कैसा है आपका नॉन जीरो, जीरो होता तो जीरो हो जाता, बट बी हमारा क्या है नॉन जीरो है, तो ये कुछ ना कुछ एलिमेंट देगा, या तो ये बराबर आ जाएंगे या तो ये डॉट, जो इसका डॉट का मॉड है ये हमेशा ग्रेटर आएगा। अब सेकंड कंडीशन देख लेते हैं, फॉर एवरी ए और बी बिलोंग्स टू, यहाँ पे बी कैसा होना चाहिए नॉट इक्वल टू जीरो टाइप का, बिलोंग टू जेड, वहाँ पे क्या था बिलोंग टू डी, जिसको अपन को यूक्लिडियन बोलना था, यहाँ हमको यूक्लिडियन किसको बोलना है जेड को बोलना है, तो बिलोंग टू जेड, देयर एग्जिस्ट क्यू एंड आर बिलोंग टू जेड। अब हमको क्यू और आर ढूंढने हैं सच डेट कि ये स्टोरी होल्ड हो जाए, तो हाँ हमको पता है, ये हमने तो बचपन में ही पढ़ा था कि डिवीजन एल्गोरिथम होल्ड होता है कहाँ पे, सेट ऑफ इंटीजर पे। तो हाँ जितने भी यहाँ पे आप जितने भी आप यहाँ इंटीजर उठा लीजिए उनको हम इस तरीके से तोड़ के लिख सकते हैं, वेयर जो हमारा आर होगा या तो जीरो होगा या तो आर का जो मॉड होगा इज लेस देन इक्वल टू द मॉड ऑफ बी विच इज मोर स्पेसिफिकली आर डिवाइजर। तो जैसे कि कोई भी एलिमेंट आप ले लीजिए, आप 1 ले लीजिए तो 1 को आप 1 इंटू 1 प्लस 0 लिख सकते हैं, तो आर आपका यहाँ पे क्या हो गया 0 हो गया। आप यहाँ पे 3 लेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 3 इंटू 0 प्लस 1 में लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे क्या ले लेते हैं 6 ले लेते हैं तो 6 को आप यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 3 प्लस 0। तो मैंने तो यहाँ जितने एग्जाम्पल दिए हैं वो सब आर इक्वल टू में 0 में आ रहे हैं। इसके अलावा भी आप और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे कि आपने 5 ले लिया, 2 इंटू में 2 प्लस में 1 कर दीजिए, तो यहाँ आर आपका कैसा हो गया लेस देन द मॉड ऑफ बी आ गया, ये आपका बी है ये आपका आर है। तो इस तरीके से आप जितने भी इंटीजर्स होते हैं नेगेटिव वालों को भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव वालों को भी लिख सकते हैं। तो हाँ ये दोनों कंडीशन आपकी जो यूक्लिडियन होने की थी उसको होल्ड कर रहा है, इसका मतलब जो जेड है वो आपका यूक्लिडियन डोमेन है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं, बहुत ईजी सा एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिया। अब इसके बाद जो थ्योरम है जिसकी हम बात कर रहे थे विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि आपके बीएससी पर्पज से भी इम्पॉर्टेंट है, अगर आप कोई यूपीएससी ऑप्शनल या ऐसा कोई एग्जाम दे रहे हैं जहाँ पे सब्जेक्टिव पूछा जा रहा है जैसे एनबीएचएम वगैरह, तो वहाँ पे भी आपको ये इम्पॉर्टेंट रहेगा। तो एवरी यूक्लिडियन रिंग, जिसको आप डोमेन भी बोल सकते हैं, इज अ प्रिंसिपल आइडियल रिंग। अब प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होती है, यूक्लिडियन रिंग तो अभी हम पढ़ के आ गए, वो यूक्लिडियन रिंग हो गई। अगर वो रिंग क्या होती है मोर स्पेसिफिकली डोमेन होती है, और डोमेन होने के साथ साथ वो जो मैपिंग वाली कंडीशन है उसको होल्ड करती है, तो हम उसको क्या बोलने लगते हैं यूक्लिडियन रिंग बोलने लगते हैं। ठीक है, तो जितनी भी यूक्लिडियन रिंग है हमको यहाँ पे गिवन क्या है, हमको गिवन है यहाँ पे, गिवन में हमको यहाँ पे दिया हुआ है कि जितनी भी यहाँ पे यूक्लिडियन रिंग है वो सब कैसी हैं हमारी, ये गिवन है यूक्लिडियन रिंग गिवन है, आपको यहाँ पे टू प्रूव करके दिखाना है कि जितनी भी यूक्लिडियन रिंग जो आपको गिवन है वो कैसी है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। अब हमको पता करना है कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है। तो ये वैसे तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बताया हुआ है, इसकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है कि प्रिंसिपल आइडियल रिंग क्या होता है। तो हम यहाँ पे ब्रीफ में समझ लेते हैं, अगर आपको डाउट उसके बाद भी आता है तो आप प्लेलिस्ट में जाके प्रिंसिपल आइडियल रिंग में उसके लेक्चर को देख सकते हैं, तो वहाँ पे आपको कम्प्लीटली विथ एग्जाम्पल वगैरह आपको वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग का मतलब होता है एक ऐसी रिंग, सबसे पहले तो रिंग होना चाहिए, वो भी कैसी होनी चाहिए, एक ऐसी रिंग विच इज जनरेटेड बाय विच इज जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट। ठीक है, और उसको हम डिनोट करते हैं ऐसे, डिनोटेड बाय। ठीक है, तो मतलब एक ऐसी रिंग जो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रही है, और उसके जितने भी आइडियल है, इस रिंग के जितने भी आइडियल हैं वो सब और सब सिंगल एलिमेंट से ही जनरेट हो रहे हो। यहाँ पे कहने का मतलब है, इसको और स्पेसिफिक अच्छे शब्दों में अगर हम लिखना चाहें तो हम ऐसा लिख सकते हैं, एवरी आइडियल ऑफ रिंग इज generated by single element then जो रिंग है आपकी वो क्या कहला जाएगी, प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहला जाएगी, उसके
सभी आइडियल अगर एक ही एलिमेंट से जनरेट होते हैं और एक ही एलिमेंट से जनरेट होने को कहते हैं प्रिंसिपल आइडियल कहते हैं। तो प्रिंसिपल आइडियल रिंग मतलब उसके सभी आइडियल प्रिंसिपल आइडियल होंगे तो उस रिंग को हम प्रिंसिपल आइडियल रिंग बोलने लगेंगे। ठीक है, तो हमको यहाँ पे शो करना है कि जो हमारा यूक्लिडियन रिंग है वो प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। तो मतलब हम एक यूक्लिडियन रिंग लेके चलेंगे जो कि यूक्लिडियन रिंग की दोनों कंडीशन को होल्ड कर रहा होगा और हम दिखाएंगे उसके जितने भी आइडियल हैं वो एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहे होंगे। ठीक है, तो होप आपको यहाँ पे पूरी अंडरस्टैंडिंग आ गई होगी क्या हमको गिवन है और क्या हमको प्रूफ करना है। तो स्टेप वाइज जाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या ले लेते हैं, एक यूक्लिडियन रिंग ले लेते हैं। तो r प्लस डॉट हमने क्या ले ली, बी आ यूक्लिडियन रिंग। तो हमने यहाँ पे एक यूक्लिडियन रिंग ले ली। ठीक है, जो कि हमको लेनी थी, हमको गिवन था, तो हमने क्या यूक्लिडियन रिंग ले ली। अब इस यूक्लिडियन रिंग के लिए हम आइडियल को भी सपोज कर लेते हैं। तो सपोज कि जो A है इज एन आइडियल ऑफ R। तो ये जो यूक्लिडियन रिंग है इसका ये क्या है, A आइडियल है। अब हमको दिखाना क्या है, प्रिंसिपल आइडियल दिखाना है। ठीक है, अब प्रिंसिपल आइडियल दिखाना है तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, रफ में देख लेते हैं। तो अगर हमको प्रिंसिपल आइडियल दिखाना है तो हमको दिखाना होगा जो A है वो कैसा है, एक तो आर्बिट्रेरी है, जितने भी यहाँ पे आइडियल बन सकते हैं इस R के उन सब को ये लौता A रिप्रेजेंट कर रहा है और A भी एक सिंगल एलिमेंट A से जनरेट हो रहा है। अगर आपने ऐसा दिखा दिया, दिस मीन्स जो आपका A है वो क्या हो जाएगा, जो कैपिटल A है वो क्या कहला जाएगा, प्रिंसिपल आइडियल कहला जाएगा। और अगर ये प्रिंसिपल आइडियल है और क्योंकि ये सभी एलिमेंट जितने भी आइडियल है इस R के सबको डिनोट कर रहा है, दिस एम्प्लाइज आप कह पाएंगे जो आपका रिंग है वो कैसा है, PIR है, प्रिंसिपल आइडियल रिंग है। तो इस तरीके से हम प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या ले लिया है, ये ले लिया सपोज A क्या है, आइडियल। अब ये जो A है ये दो टाइप का हो सकता है, A या तो एम्प्टी हो सकता है और या तो इसके पास सिंगलटन 0 हो सकता है और या इसके पास 0 के अलावा भी और बहुत सारे एलिमेंट हो सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे A तो बेसिकली आपका क्या बन गया है, आइडियल बन गया है। तो आइडियल बना है तो दो टाइप का आइडियल हो सकता है, या तो ये इसके पास सिर्फ सिंगलटन 0 हो सकता है या ये नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0 टाइप का है, मतलब 0 के अलावा इसके पास और भी एलिमेंट हो सकते हैं। तो हम दोनों केस पे बात करेंगे। तो केस 1 पे बात कर लेते हैं। केस 1 पे इफ आपका जो A है वो क्या है, सिर्फ और सिर्फ उसके पास क्या है, एक सिंगलटन 0 एलिमेंट है। ठीक है, तो डेट इज जो A है वो आपका कैसा है, नल आइडियल है। ठीक है, नल आइडियल, उसके पास सिर्फ अगर 0 एलिमेंट है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नल आइडियल बोलते हैं। नल आइडियल बोलेंगे तो इसका मतलब है जो A नॉट है, जिस सिंगल एलिमेंट से आपको इसको जनरेट करा के दिखाना था ये A नॉट से, तो वो A नॉट क्या हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा। और क्योंकि ये खुद एक ही एलिमेंट है ना, तो खुद को जनरेट करने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी, उसको खुद की ही जरूरत पड़ेगी। तो हमने ले लिया कि लेट वो सिर्फ 0 है। तो देन हम यहाँ पे एंड, इसका मतलब ये खुद से ही जनरेट हो गया। और जनरेट होने का मतलब जितनी बार हम इसको ऑपरेट करें तो ये पूरे सेट के सभी एलिमेंट को दे दे। और सेट के पास तो एलिमेंट ही कितना है, एक ही तो एलिमेंट है, तो इसको किसी से भी कुछ भी मल्टीप्लाई होने की, कुछ भी होने की जरूरत नहीं है, खुद में ही संपूर्ण है, खुद में ही पूरा है। तो इस कारण से यहाँ पे जो हमारा थ्योरम है वो पूरा हो जाता है। और ये सिर्फ एक सिंगल एलिमेंट है तो सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो गया। तो ये जो A हो गया ये PI हो गया, और इसका मतलब R अगर हमारा सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट का है तो R भी हमारा PIR हो गया। ठीक है, तो एंड द कंक्लूजन, मतलब कुल मिला के अब हमारा थ्योरम हो गया है। जो हमारा थ्योरम बोलना चाह रहा था वो यहाँ पे होल्ड हो जाता है अगर आपका जो आइडियल है वो सिर्फ और सिर्फ नल आइडियल है। जितने भी आइडियल है रिंग के पास वो सब नल आइडियल है, तो उस केस में आपका काम हो गया, जो थ्योरम था वो होल्ड हो गया। अब बात आती है कि जब A केस 2 की, तो केस 2 में इफ जो आपका A है वो नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0 है, मतलब इसके पास इसके अलावा भी और एलिमेंट होंगे, देन देयर एग्जिस्ट, इसके पास देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, इसके पास एक एलिमेंट होगा जो कि 0 के बराबर
नहीं होगा, जिसको हम ए नॉट दे रहे हैं, और वो कहाँ होगा, इस ए के अंदर होगा, क्योंकि नॉट इक्वल टू सिंगलटन ए है, मतलब इसके अलावा नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0 है, इसके अलावा जीरो के अलावा भी इसके पास कोई एलिमेंट होगा जिसको हम यहाँ पे क्या ले रहे हैं, यहाँ पे ए नॉट ले रहे हैं। और हम यहाँ पे दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो ए नॉट है इसी से ये पूरा का पूरा ए क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। बट क्योंकि ये किसके अंदर है, आइडियल ऑफ यूक्लिडियन रिंग के अंदर है, तो सच डैट ये यूक्लिडियन रिंग की जो प्रॉपर्टी है उसको होल्ड करेगा। तो इसका मतलब है जो डी ए नॉट है, जो डी ऑफ ए नॉट है, वो कैसा ले रहे हैं हम, इज मिनिमल। ये हमारी मतलब जितने भी यहाँ पे क्या कह सकते हैं मैं बताती हूँ आपको, मिनिमल। ठीक है, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं हम कि ये ए नॉट कैसा है, नॉट इक्वल टू सिंगलटन 0। इसका मतलब ए के अंदर ए नॉट, A1, A2 एंड सो ऑन बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, कम से कम एक नंबर तो एक्स्ट्रा होगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, और 0 भी होगा, बट 0 के अलावा भी एक नंबर तो एटलीस्ट होगा जो कि नॉट इक्वल टू 0 होगा, एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो लेट्स से A1, A2, A3 डॉट डॉट डॉट। तो इनमें से जो सबसे छोटा होगा, जब हम कंपेयरिंग करेंगे, क्योंकि ये यूक्लिडियन डोमेन के अंदर से आ रहे हैं, तो इनकी हम कंपेयरिंग कर सकते हैं बाय द मैपिंग, जिसके कारण से ये यूक्लिडियन बना होगा। क्योंकि यूक्लिडियन बनने के लिए एक मैपिंग का होना जरूरी है, और वो मैपिंग भी कैसी हो सकती है, कंपेरेबल हो सकती है, क्योंकि उसकी पहली कंडीशन है डी ए इज लेस देन इक्वल टू डी ए डॉट बी। तो मतलब आप कंपेयर कर पा रहे हैं। तो हमने यहाँ कंपेयर करते हुए जो सबसे छोटा, जिसकी मैपिंग सबसे छोटी आ रही है, उसको यहाँ पे ए नॉट कंसीडर किया है, उसको यहाँ पे हमने ले लिया है। ठीक है, इतना समझ में आया होगा आपको। इसके बाद अगर ये सबसे छोटा है, इसका मतलब है सबसे मिनिमल है। मिनिमल का मतलब है देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, then there exists no element, then there exists no element, कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं मिलेगा, then there exists no element C टाइप का in A such that वो उसकी जो इमेज होगी वो लेस देन होगी डी ए नॉट से, क्योंकि डी ए नॉट कैसा है, सबसे छोटा है, तो उससे छोटा क्या कोई एलिमेंट मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। अगर वो सबसे छोटा है तो इसका मतलब है कि उसके पास कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं मिलेगा जिसकी इमेज कैसी होगी, डी ए नॉट से छोटी होगी, क्योंकि हमने लिया ही इस टाइप का है ए नॉट। ठीक है, फिर दिस इज ऑलवेज पॉसिबल, और ऐसा करना हमेशा पॉसिबल है सिंस डी टेक्स, और ऐसा हमको मतलब ऐसा कैसा करना, मतलब ऐसा करना कि एक मिनिमल एलिमेंट ढूंढना हमेशा पॉसिबल है। क्यों ढूंढना मिनिमल एलिमेंट पॉसिबल है, क्योंकि जो डी है वो टेक कर रहा है टेक ऑन नॉन नेगेटिव इंटीजर वैल्यू। अब कहने का मतलब ये है कि आपको ये देखिए यहाँ पे जो आपने मैपिंग बनाई थी जो यूक्लिडियन डोमेन की, वो डी की, वो कहाँ से थी, डी माइनस में सिंगलटन 0, और कहाँ तक जा रही थी, सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर यूनियन 0। ये सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर यूनियन 0 का क्या मतलब है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। तो मतलब जितनी भी इमेज आएंगी इस डोमेन में से, जितनी भी इमेजेस आएंगी वो सब कैसी होंगी, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगी। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसका मतलब इसमें एक छोटा 0 तो मिलेगा ही, और अगर 0 से बड़ा कोई एलिमेंट एग्जिस्ट करता है तो वो मिनिमल मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे हमने ए नॉट लिया है, तो डी ए नॉट हमको क्या मिल गया, मिनिमल मिल गया। इसलिए हमको यहाँ पे मिनिमल ढूंढना इज वेरी पॉसिबल, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो हमेशा कहाँ पे जा रही है, नॉन नेगेटिव इंटीजर की तरफ जा रही है। तो होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा कि हमने ए नॉट क्यों ले पाए। अगर लोअर साइड से भी अनबाउंडेड होता तो हम नहीं ले पाते भैया, वो माइनस इन्फिनिटी में चले जाता, तो कैसे ए नॉट ढूंढ पाते, तो यहाँ हम ए नॉट ढूंढ पा रहे हैं। ठीक है, फिर यहाँ तक हो गया। अब हम क्या क्लेम करना चाहते हैं, वी नाउ क्लेम दैट द ideal capital A is generated by A नॉट। तो अभी जो आपने मिनिमल जिसकी इमेज ली है डी ए नॉट, जो मिनिमल आपने लिया है, हम यहाँ पे क्योंकि हमको क्या दिखाना है, ए को क्या दिखाना है, हमको ए को दिखाना है, हमको प्रिंसिपल
आइडियल, ठीक है, प्रिंसिपल आइडियल दिखाना है, इसका मतलब हमको दिखाना है ए एक सिंगल एलिमेंट से जनरेट हो रहा होगा। तो सिंगल एलिमेंट हमने ले लिया ये ए नॉट, तो हमको दिखाना है जो ए है वो सिंगल एलिमेंट ए नॉट से जनरेट हो रहा होगा, ऐसा हमको यहाँ पे दिखाना है। अब इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक बार दिखाएंगे कि जो ए है वो सबसेट है हमारा सिंगलटन ए नॉट से जनरेट होने वाले सेट का, और फिर उसके बाद दिखाएंगे जो सिंगलटन ए नॉट से जनरेट होने वाला सेट है वो सबसेट है ए का। अगर ये दोनों कंडीशन एक साथ होल्ड हो जाती हैं, इसका मतलब जो ए है वो इक्वल टू सिंगलटन ए नॉट है से जनरेट होने वाला आइडियल है। तो ये इस तरीके से हम यहाँ पे प्रोसेस करने वाले हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम यहाँ पे ले लेते हैं कि लेट एक ए है जो कि क्या है, कैपिटल ए के अंदर है, और ये जो एलिमेंट है ये कैसा है, आर्बिट्ररी है, ये ले लिया। अब हमको क्योंकि ये जो ए है वो यूक्लिडियन रिंग के अंदर से आ रहा है तो यूक्लिडियन डोमेन की प्रॉपर्टी को होल्ड करेगा, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट पेज में ले लेते हैं देन बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ यूक्लिडियन रिंग देयर एग्जिस्ट T or R belongs to R such that A is equal to में TA naught plus में R where R is equal to में 0 और dr is less than dA naught, ठीक है। क्योंकि अब हम यहाँ पे कहाँ पे है, यूक्लिडियन रिंग में, तो यूक्लिडियन रिंग की डेफिनेशन होल्ड होगी, ठीक है। अगर यूक्लिडियन रिंग के अंदर है हम तो उसकी सेकंड कंडीशन होल्ड होगी। इसका मतलब जो क्यू आर था उसकी जगह हमने यहाँ पे टी आर लिया है जो कि आर के अंदर से बिलोंग कर रहा है, सच डैट ये वाली कंडीशन होल्ड हो रही होगी, कोई ना कोई तो आपको मिल ही रहा होगा। और यहाँ पे हम ए नॉट ढूंढ लेते हैं, उसके लिए आर से हम यहाँ पे एडजस्ट कर लेंगे, तो आर या तो 0 होगा या तो डी आर इज लेस देन डी नॉट हो जाएगा, ठीक है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ यूक्लिडियन आ गया ये। नाउ इसके बाद जो T है वो बिलोंग कर रहा है इस R के अंदर, एंड A नॉट भी है वो बिलोंग कर रहा है R के अंदर, क्योंकि A नॉट कहाँ है, A के अंदर है, एंड A इज अ आइडियल ऑफ R एंड आइडियल इज अ सबसेट ऑफ, कोई भी आइडियल जो होता है वो सबसेट होता है रिंग का। इसका मतलब जो भी एलिमेंट यहाँ पे कहाँ पे होंगे, आइडियल के अंदर होंगे, वो सभी के सब एलिमेंट रिंग के अंदर होंगे। तो इसका मतलब A नॉट कहाँ है, R के अंदर है। देन दिस implies जो T ऑफ A नॉट होगा वो कहाँ बिलोंग कर रहा होगा, A के अंदर बिलोंग कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा, बाय द सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ आइडियल। यहाँ पे जो आइडियल की सेकेंड प्रॉपर्टी होती है, जो आइडियल की डेफिनेशन होती है उसमें डेफिनेशन ऑफ आइडियल, तो उसकी जो डेफिनेशन ऑफ आइडियल होती है उसमें बोलते हैं ना, फॉर एवरी आर बिलोंग्स टू आर एंड फॉर एवरी एस बिलोंग्स टू आई, आर एस इज बिलोंग्स टू आई होना चाहिए। तो अगर ये आइडियल है तो ये कंडीशन होल्ड हो रही होगी, इसके कारण जो टी ए नॉट है वो कहाँ पे बिलोंग करने लगेगा, आपका ए के अंदर बिलोंग करने लगेगा। नाउ अगेन जो ए है वो आपका कहाँ है, कैपिटल ए के अंदर है, और अभी आपने निकाला टी ए नॉट कहाँ है, आपका कैपिटल ए के अंदर है। दिस एम्प्लाइज जब आप a माइनस टी ए नॉट करेंगे तो वो कहाँ बिलोंग करने लगेगा, कैपिटल ए के अंदर बिलोंग करने लगेगा। एक वन स्टेप टेस्ट पढ़ा था, या आप कह सकते हैं जो आइडियल होता है वो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है, तो एक वन स्टेप टेस्ट पढ़ा था, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। वो ये कहता है कि इफ़ एंड ओनली इफ ए अगर आइडियल है, इफ एंड ओनली इफ a माइनस बी बिलोंग करेगा a के अंदर फॉर एवरी a कॉमा b बिलोंग्स टू a के लिए। एंड ये पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी तो यही वाली थी कि r बिलोंग्स टू r एंड a बिलोंग्स टू a, क्या होगा आपका r a बिलोंग्स टू ए, ठीक है। तो ये दो कंडीशन थी, ये वन स्टेप टेस्ट है आइडियल को प्रूव करने का। इफ एंड ओनली इफ पे वर्क करता है, तो अगर आइडियल है तो ये कंडीशन होल्ड होगी, अगर ये कंडीशन होल्ड हो रही है तो ये आइडियल होगा। अब क्योंकि हम आइडियल लेके चल रहे हैं तो ये कंडीशन होल्ड होगी, इसका मतलब a माइनस टी ए नॉट कहाँ पे बिलोंग करेगा, a के अंदर बिलोंग करेगा। बट अगर आप यहाँ पे ये वाली कंडीशन देखते हैं, ये जो आपने बाय द यूक्लिडियन ली हुई है, ये कंडीशन लेट से दिस कंडीशन
बी 1 कि a इज इक्वल टू में t, a नॉट इज इक्वल टू में r, तो इससे आप अगर एडजस्ट करेंगे तो आपको मिलेगा a माइनस टी ए नॉट इज इक्वल टू में r। तो यहाँ पे इसका मतलब है दिस एम्प्लाइज आपने निकाल के बताया जो r है वो कहाँ है, a के अंदर बिलोंग कर रहा है। अब क्योंकि आप R कहाँ पे बिलोंग करवा चुके हैं, A के अंदर बिलोंग करवा चुके हैं। अब R पे कंडीशन देख लेते हैं क्या क्या गिवन है। या तो R आपका क्या हो सकता है, इक्वल टू 0 हो सकता है, या तो नॉट इक्वल टू 0 हो सकता है। तो हम लेते हैं कि लेट से कि अगर आपका R क्या है, नॉट इक्वल टू 0। दो कंडीशन बनानी है, R इक्वल टू 0 एंड R नॉट इक्वल टू 0। R के पास दो पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम इस वाली पॉसिबिलिटी पे बात कर रहे हैं कि R अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो क्या होगा। देन अगर R नॉट इक्वल टू 0 है तो जो dr होगा वो लेस देन कोई ना कोई एलिमेंट होगा, लेस देन कोई ना कोई तो एलिमेंट के ये लेस देन होगा, ठीक है। अगर R नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है, दैट इज देयर एग्जिस्ट an element R belongs to A such that dr is less than dA नॉट, ठीक है। अगर a नॉट इक्वल टू 0 है तो बाय द डेफिनेशन आपने अभी यहाँ पे लिखा था, क्या होता है, एक सेकेंड, आपने ये यूक्लिडियन की जो कंडीशन लिखी हुई है इसमें आप ध्यान से देखिए, येलो कलर से हाईलाइटेड है। या तो जो r है 0 के बराबर होगा, अगर r 0 के बराबर नहीं है तो dr कैसा होना चाहिए, लेस देन dA नॉट होना पड़ेगा, ठीक है। तो इस कारण से अगर आपने लिया है कि जो r नॉट इक्वल टू 0 है तो dr इज लेस देन dA नॉट होगा। इसी कारण से आपने r नॉट इक्वल टू 0 लिया है तो dr इज लेस देन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, dA नॉट हो जाएगा आपका, ठीक है। अब इसका मतलब है कि a नॉट से छोटा एक एलिमेंट a के अंदर आपको मिला सच दैट वो a नॉट से छोटा हो गया, बट आपने जो a नॉट लिया था वो कैसा था, सबसे मिनिमल, उससे छोटा एलिमेंट a के अंदर नहीं मिलना चाहिए था, बट ये तो मिल गया। तो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, ये क्या हो गया, एक तरीके का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया। दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, this is a contradiction of our assumption। assumption क्या थी हमारी यहाँ पे, assumption that a नॉट इज मिनिमल। तो a नॉट मिनिमल है, इस बात का क्या हो गया, इस बात का विरोध हो गया, इस बात को कॉन्ट्रडिक्ट हो गया। तो इसका मतलब है देन दैट इज अ मिनिमल वैल्यू। तो यहाँ से हमको कंक्लूजन मिला, कॉन्सिक्वेंटली हमारा जो क्या हुआ, r हो गया वो 0 हो गया, क्योंकि जब r नॉट इक्वल टू 0 है तो कॉन्ट्रडिक्शन मिल रहा है, तो r नॉट इक्वल टू 0 नहीं होगा तो r को स्पेसिफिकली 0 होना पड़ेगा। अगर r इक्वल टू 0 हो जाता है तो अगर r इक्वल टू 0 हो जाता है, अभी आपने यूक्लिडियन की डेफिनेशन से लिखा था कि क्या लिखा था आपने वहां पे, एक सेकेंड, आपने लिखा था a इज इक्वल टू में TA नॉट प्लस में r। अब यहाँ पे आपने r क्या ले लिया, 0 हो गया आपका, तो आपको मिला a इज इक्वल टू में TA नॉट मिल गया, ठीक है। यहाँ तक पहुंच गए अपन, तो आपने यहाँ r को 0 लिख लिया। तो जैसे ही आपने 0 लिखा तो आपको मिल गया a इज इक्वल टू में TA नॉट मिल गया। अब जैसे ही TA नॉट मिला, दस आप बोल पाएंगे, दस every element of A is a multiple of
ए नॉट, जितने भी एलिमेंट ए के अंदर हैं वो सब के सब कैसे हैं, ये जो स्मॉल ए था, ये कहाँ बिलोंग कर रहा था, ए के अंदर, और स्मॉल ए टी ए नॉट के बराबर है। इसका मतलब टी ए नॉट कहाँ पे है, ए के अंदर है। तो जितने भी एलिमेंट हैं ए के अंदर वो सब टी ए नॉट के, मतलब ए नॉट के मल्टीपल है। इसका मतलब है दस एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज अ मल्टीपल ऑफ टी ए नॉट। यहाँ पे आप बताएंगे therefore A is generated by ए नॉट। अगर किसी आइडियल के एलिमेंट एक ही एलिमेंट के मल्टीपल होते हैं, इसका मतलब है कि वो जो आइडियल है ए नॉट से जनरेट होने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने बोला जैसे कि मल्टीपल है, तो इसका मतलब ये जो ए है वो इक्वल टू किस टाइप के एलिमेंट से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे T1 ए नॉट, T2 ए नॉट, T3 ए नॉट, इसी को तो आप बोलते हैं एंड सो ऑन, इसी को तो आप बोलते हैं जनरेटेड बाय ए नॉट, सबके मल्टीपल में ही दिख जाना। तो जितने भी एलिमेंट यहाँ पे ए नॉट के हैं वो सब इसके दिख गए। हम इस तरीके से हमने दिखा दिया। दस फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए implies A belongs to generated set by A। अब इसके अंदर और भी एलिमेंट हो सकते हैं, इसलिए यहाँ पे सबसेट की बात कर दी है, ठीक है। तो therefore आपको यहाँ पे मिला A is a subset of सिंगलटन A नॉट से जनरेट होने वाला सेट। अभी हमने इस साइड आ गया, अब हमको फ्लिप वाली इक्वालिटी को दिखाना है। A नॉट वाला जो जनरेटर है वो इज अ सबसेट ऑफ A बताना है, तो हम उसका एलिमेंट लेके चलेंगे। नाउ इफ, अब हमको क्या दिखाना है, यहाँ पे हमको बेसिकली दिखाना ये है कि जो ए नॉट से जनरेट होने वाला सेट है इज अ सबसेट ऑफ ए। तो हम एक एलिमेंट लेके चलेंगे जो ए नॉट से जनरेटेड होने वाले आइडियल के अंदर होगा, और दिखाएंगे कि वो एलिमेंट कहाँ पे है, ए के अंदर है। तो इसके अंदर किस टाइप के एलिमेंट है, ए नॉट के मल्टीपल टाइप के एलिमेंट है। तो हम ले लेते हैं एक्स ए नॉट, जो कि कहाँ पे होगा, ए से जनरेट होने वाले, ए नॉट से जनरेट होने वाले सेट के अंदर होगा। और ये भी जो एलिमेंट होगा इज आर्बिट्ररी। तो ये आर्बिट्ररी एलिमेंट ले लिया हमने जो सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो देन यहाँ पे जो x होगा वो कहाँ से होगा, r के अंदर से होगा। अब ये r के अंदर से है, तो देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r एंड a नॉट बिलोंग्स टू कैपिटल A इम्प्लाइज कि जो x a नॉट है वो कहाँ पे होगा, a के अंदर होगा बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल। अब हमने यहाँ दोबारा से क्या लगा दी, डेफिनेशन ऑफ आइडियल, क्योंकि हमको ये एलिमेंट कहाँ के अंदर दिखाना था, a के अंदर दिखाना था, और हमने यहाँ पे दिखा दिया ये a के अंदर है। क्योंकि अगर a नॉट a के अंदर है और ये जो x एलिमेंट है r के अंदर है, इन दोनों का प्रोडक्ट बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडियल, क्योंकि a आइडियल है तो ये आइडियल के अंदर होगा। तो इसमें इसका मतलब है दस आपने दिखा दिया, दस फॉर एवरी x a नॉट बिलोंग्स टू सिंगल जनरेटर ऑफ a नॉट का आइडियल एम्प्लाइज वो कहाँ है, एक्स ए नॉट ए के अंदर है। दिस एम्प्लाइज जो ए नॉट से जनरेटेड होने वाला आइडियल है इज अ सबसेट ऑफ ए। तो आपने ये भी दिखा दिया। अब इससे पहले क्या दिखाया था, आपने ये दिखाया था लेट से कि ये आपका 2 है और लेट से ये आपका 3 है। तो बाई 2 एंड 3 आप यहाँ पे बोल पाएंगे कि जो ए नॉट से जनरेटेड होने वाला आइडियल है इज इक्वल टू में ए, और ये आर्बिट्री एलिमेंट था। तो इसका मतलब है आर्बिट्री आइडियल था, इसका मतलब है जितने भी आइडियल हैं, hence every ideal of Euclidean ring R is generated by single element imply Euclidean ring is a principal ideal ring। तो इस कारण से ये प्रिंसिपल आइडियल रिंग कहला जाती है। तो बहुत इजी सा था, बस स्टेप वाइज आपको जाना है। एक बार आपको फ्लिप कंडीशन में ये दिखाना है, ये वाला दिखाना, तो बहुत इजी था। एक्स ए नॉट ले लो, फिर डेफिनेशन लगाओ, तो आपने ये वाला सबसेट बना लिया। थर्ड इक्वालिटी, ये जो आपका सबसेट की कंडीशन थी ये दिखानी, तो वेरी इजी थी। एंड जो यहाँ पे सेकंड जो फर्स्ट कंडीशन है जिसमें ए को सबसेट बताना है सिंगल जनरेटेड बाय ए से, तो उसके लिए आपको क्या दिखाना है, एक बार आर को 0 दिखाना है। आर 0 हो गया,
यहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आप दिखाएंगे कि जो R एक एलिमेंट है वो कहाँ पे है, ए के अंदर है। फिर आप बताएंगे कि R इज नॉट इक्वल टू जीरो, R नॉट इक्वल टू जीरो है तो हमको एक कॉन्ट्रडिक्शन मिला। इसका मतलब है R तो जीरो होना ही पड़ेगा। जैसे ही R जीरो हुआ तो A किसके बराबर हो गया, TA नॉट के बराबर हो गया। और जैसे ही ये TA नॉट के बराबर हुआ तो हमको ये थर्ड वाली कंडीशन मिल जाएगी और बस हमारा प्रूफ खत्म हो जाता है। तो होप आपको यहाँ पे कम्प्लीटली अंडरस्टैंड हुआ होगा प्रूफ। तो अगर आपको मेरे पढ़ाई हुई चीज़ें कनेक्ट हो रही हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनके भी डाउट क्लियर हो सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।